हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे इस तरह का बहुत ही प्यारा सा फ्लावर जिससे हम थालपोश और तोरण बनाने में यूज़ करेंगे। देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए मैं 3 mm का हुक यूज़ करूँगी। इसके लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग या मैजिक सर्कल बनाएंगे। 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब हम इस रिंग में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। दो चेन बनाएंगे, फिर से एक डबल क्रोशेट बनाएंगे रिंग में। जो हमारे पास स्पेसेस तैयार हो रहे हैं, ऐसे हमें 6 स्पेस चाहिए। 2 चेन बनाएंगे, फिर से एक डबल क्रोशेट। ये बन गए हमारे 5 स्पेसेस। अब हम ये रिंग को छोटा कर लेंगे, ये धागा खींच के। 2 चेन बनाएंगे और ये जो पहले 5 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। ये देखिए 6 स्पेसेस बन गई हमारी। अब हम स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। देखिए ये अब एक चेन बनाएंगे। अब हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3। फिर से एक चेन बनाएंगे और सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये हमारा पहला पेटल बन गया। अब फिर से ये नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इसके बाद एक चेन बनाएंगे। इसके बाद 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3। फिर से एक चेन और सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट। ये बन गए हमारे 2 पेटल। इसी तरह से हमें और 4 पेटल्स बनाने हैं। ये हमारे 6 पेटल्स बन गए हैं। अब हम देखते हैं इसे कैसे अटैच करना है। ये जो पहला डबल क्रोशेट बना था हमारा, ये वाला, इसके यहाँ से ऐसे लेके ये धागा ऐसे खींच के इस ऐसे निकालेंगे। एक तरह का स्लिप स्टिच बनाइए। फिर हमें 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5। अब हम ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट था ये वाला, इसमें एक बैक पोस्ट सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। यानी कि ये इस तरह से लेंगे, यहाँ से धागा लेंगे और ये जो 2 लूप्स हैं हमारे हुक्स पे, इसमें से निकालेंगे। तो हमारे इस तरह से ये 5 चेन्स की चेन लूप तैयार हो गया है। फिर से 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर से जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट था इसके यहाँ बैक पोस्ट सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये ऐसे 2 लूप्स इसमें से निकालेंगे। ये दूसरा तैयार हो गया। इसी तरह से और 4 बनाएंगे। 2 3 4 5। एक सिंगल क्रोशेट बैक पोस्ट।
5। इसे आप देख लीजिएगा, हमारे पास टोटल 6 लूप्स होने चाहिए इस तरह के, 1 2 3 4 5, और ये इसको हम इसके साथ स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। ये हो गया 6। अब हमें ये जो पहली लूप था, यहाँ पे हम पेटल तैयार करेंगे। इसके लिए पहले हम स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद हमें एक हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। 3 लूप्स इसमें से निकालेंगे। ये बन गया एक हाफ डबल क्रोशेट। अब हमें 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 4 और 5। इसी स्पेस में फिर से एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये हमारी एक पेटल तैयार हो गई है। अब हम नेक्स्ट लूप में जाएंगे। यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब फिर से एक हाफ डबल क्रोशेट। अब 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 2 और ये 5। सेम स्पेस में फिर से एक हाफ डबल क्रोशेट। ये दूसरी पेटल भी हमारी तैयार हो गई। अब फिर से स्लिप स्टिच लगाएंगे नेक्स्ट लूप में। देखिए, अब फिर से सेम इसी तरह से प्रोसेस रिपीट करना है। बाकी के 4 पेटल्स भी बना लीजिए। देखिए, ये देखिए हमारी 6 पेटल्स बन गई है। अब हम इसे जो बैक साइड में जो हमने एक स्लिप स्टिच बनाई थी, वहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब हमें 7 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम फिर से इस राउंड के लिए जैसे हमने बैक पोस्ट सिंगल क्रोशेट बनाया था, उसी तरह से यहाँ भी हमें बैक पोस्ट सिंगल क्रोशेट बनाना है। बट हमें ये वाली जो स्पेस है, ये वाली यहाँ पे बनाना है। देखिए ऐसे। ये सिंगल क्रोशेट। फिर से 7 चेन्स, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से हमें यहाँ पे बैक पोस्ट सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सेवन चेन्स, 3 4 5 6 7। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 लूप्स बन गई है। और 6 को हम अटैच करेंगे। ये जो पहला बना था इसके यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर लीजिए। ये हमारी 6 लूप्स बन गई है, जो टेढ़ी मेढ़ी सी दिख रही है आपको। अब हमें ये जो फर्स्ट लूप है इसके अंदर पेटल्स बनाएंगे, सेम पिछली राउंड के जैसे ही है, बस इसमें डबल क्रोशेट्स पड़ जाएंगी। ये स्लिप स्टिच लगाया। अब एक हाफ डबल क्रोशेट। अब इसमें हम 7 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6
7, एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये बन गया हमारा पहला पैटर्न। फिर से ये सेकेंड लूप में जाएंगे, स्लिप स्टिच लगाएंगे पहले, एक हाफ डबल क्रोशेट, अब 7 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5 6 7, अब एक हाफ डबल क्रोशेट। इसी तरह से हमें बाकी के भी 4 पेटल्स बना लेने हैं। ये देखिए हमारी 6 पेटल्स बन गई है, 1 2 3 4 5 6। अब हमें ये पीछे जो हमने बनाई थी एक, यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। इस तरह से एक चेन ऐसे बनाएंगे और धागा कट कर लेंगे। इसको टाइट करें। ये हमारा फ्लावर तैयार है। अब हम इस तरह से पत्ते बनाएंगे इसके ग्रीन कलर से। इसके लिए सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। अब स्लिप स्टिच को हम किसी भी एक जगह जहाँ पे हमने बैक पोस्ट सिंगल क्रोशेट बनाई थी वहाँ पे अटैच करेंगे इस तरह से। अब हम 9 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हम ये जो सेकंड यहाँ पे बैक पोस्ट सिंगल क्रोशेट से अटैच करेंगे। इस तरह से फिर से 9 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे फिर से बैक पोस्ट सिंगल क्रोशेट से अटैच करेंगे। इस तरह से फिर से 9 बनाएंगे। इसमें अटैच करेंगे। इस तरह से और 3 लूप्स बना लीजिए। ये हमारी 5 लूप्स बन गई है। जो 6 लूप है इसे हम यहाँ पे सिंगल स्टिच से अटैच करेंगे। अब इस लूप में जाएंगे स्लिप स्टिच से। इस पत्ते के लिए हमें पहले एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसके बाद हम 2 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे, 1 2। अब हम 3 ट्रिपल क्रोशेट्स बनाएंगे। इसके लिए 2 बार धागा लपेटेंगे, 1 2 3 बार लूप में से निकाला। फिर से एक और, थर्ड ट्रिपल क्रोशेट। बन गए हमारे 3 ट्रिपल क्रोशेट। अब हमें एक डबल ट्रिपल क्रोशेट बनाना है। इसके लिए हम धागा 3 बार लपेटेंगे, इस तरह से 3 बार। पहले 2 में से निकाला, 2 में से, 2 में से, फिर 2 में से। अब हमें एक पिकॉट बनाना है। इसके लिए 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब हम ऐसे लेके सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये बन गया हमारा पिकॉट।
अब हम फिर से इसी तरह से डबल ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। एक 2 3, 1 2 3 4। अब हमें फिर से 3 ट्रिपल क्रोशेट बनाने हैं। वन, टू, थ्री, एक और, ये थर्ड ट्रिपल क्रोशेट। अब हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हम एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये हमारा लीफ कंप्लीट हो गया पहला। इसी तरह से हमें सेकंड लीफ भी बनाना है। इसके लिए पहले हम स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। अब एक हाफ डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 3 ट्रिपल क्रोशेट, अब एक डबल ट्रिपल क्रोशेट, अब एक पिकॉट, 1 2 3, 3 चेन, फिर से सेम ये रिपीट करेंगे। डबल ट्रिपल क्रोशेट, तीन ट्रिपल क्रोशेट, दो डबल क्रोशेट, एक हाफ डबल क्रोशेट। ये हमारा दूसरा लीफ भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से बाकी के 4 भी हम बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे 6 पत्ते बन गए। अब हम इसे जो पहला स्लिप स्टिच बनाया था वहाँ से स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, चेन, और यहाँ से हम धागा कट कर लेंगे, टाइट करेंगे। ये हमारा फ्लावर बन गया। जो धागे हैं लूज एंड्स, इसे हम छुपा लेंगे। कट कर लीजिए। इसके बीच में आप एक मोती लगा लीजिए इसके जैसे। हमारा बहुत ही सुंदर सा फ्लावर बनके तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।